मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र दिन ब दिन बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। आज हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर में, जहां हमें बताया जा रहा है तमाम तर वो प्रोडक्ट्स हाईलाइट की जा रही हैं जिनकी मदद से आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ कुछ लेस्को अफसरान भी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि सोलर पर लगाए जाने वाले टैक्स को वो किस तरह जस्टिफाई करते हैं और इसके साथ आखिर ग्रीन मीटर हर आम इंसान की रसाई में क्यों नहीं है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर, मैं हूँ आपकी मेजबान नूर अमानुल्लाह। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ एक निजी कंपनी के एचओडी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, आप जिस कंपनी से आपका ताल्लुक है, बल्ब्स बनाते हैं, एलईडी लाइट्स बनाते हैं, क्या कहना चाहेंगे, बढ़ते बिल को कैसे रिवर्स किया जा सकता है? जी बिल्कुल, बेसिकली जैसे आपने जिक्र कर दिया है कि बढ़ते बिल जो हैं वो आवाम की परेशानी बने हुए हैं इस वक्त। इसमें तो हर तबका जो है वो इसमें पिसा हुआ है। एलईडी जो टेक्नोलॉजी है ये इस वक्त लाइटिंग की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसको लाइट एमिटिंग डायोड, इसको बेसिकली इसका एब्रीविएशन होता है। ये लो वोल्टेज ड्राइव में आते हैं। आपको याद होगा कि किसी दौर में एक वो इनकैंडेसेंट बल्ब आता था, वो एक छोटा बल्ब 100 वाट की बिजली आपकी कंज्यूम करता था। और आज की डेट पे एलईडी टेक्नोलॉजी है जो उसी को रिप्लेस कर चुकी है 12 वाट के ऊपर, 12 वाट के ऊपर। कहाँ पे 100 वाट और कहाँ पे आप देखें कि तकरीबन आपका 90 वाट या 88 वाट जो है ना वो एक पर यूनिट आपकी बिजली सेव हो रही है। तो अगर किसी घर में 10 यूनिट लगे हुए हैं या 12 यूनिट लगे हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर लें तो उतनी बिजली आपकी बच सकती है। मैं यहाँ पर बड़ी स्ट्रीट लाइट्स भी नजर आ रही हैं, और स्ट्रीट लाइट कभी एक दौर हुआ करता था, हर घर के बाहर एक स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी। अब हम देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स भी 2 लाइट्स ऑफ होती हैं, फिर तीसरी लाइट ऑन होती है। ये गलियों के हालात है, क्योंकि बिल बहुत ज्यादा आते हैं, एनर्जी को कंट्रोल करना है। तो क्या कहते हैं, ये जो लाइट्स आपके पास मौजूद हैं, स्ट्रीट लाइट्स, ये कितनी ज्यादा मतलब बिल को कंट्रोल करने में कितनी बेनिफिशियल है? सेम मैं इसी की एग्जांपल उसी तरह कोड करूंगा जैसे मैंने इनकैंडेसेंट बल्ब का आपको बताया। पुरानी जो टेक्नोलॉजी जो भी आपने जिक्र किया है कि 2 लाइटें बंद हैं और 3 चल रही हैं, यानी कि वो उसको एनर्जी सेविंग के लिए करते हैं महकमे वाले, कोई भी अगर म्यूनसिपैलिटी चला रही है तो। अब वो टेक्नोलॉजी थी HPS, हाइपर सोडियम लाइट। उसके साथ एक चौक होता था, इग्निटर होता था, वो प्लग एंड प्ले नहीं होती थी। अब वो मिनिमम जो है ना वो 200 वाट का उसके साथ बल्ब होता है जो लाइट जो है ना वो आपको रोशनी देता है। अब उसको आज की डेट में जो स्ट्रीट लाइट है वो मिनिमम 20 से 30 वाट पे आ गई है। तो अगर आप उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जो लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट भी अगर इसको रिप्लेस करती है एलईडी के साथ, तो आपकी एनर्जी काफ़ी लेस कंजम्पशन पे आ जाएगी और आपकी बिजली की बचत आ जाएगी और नेशनल ग्रिड के ऊपर भी इतना ज़्यादा लोड नहीं बनेगा। इन एलईडी लाइट्स और बल्ब्स की कीमतों के बारे में आगाही दीजिए कि क्या इनकी कीमतें इतनी हैं कि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इंसान इन्हें अफोर्ड कर सके? जी बिल्कुल, डोमेस्टिक लेवल पे और एंड यूज़र जो है ये इनकी प्राइस अब इतनी फ्लेक्सिबल हो चुकी हैं कि आम बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। मैं जैसे 12 वाट के बल्ब की आपको बात बताऊं तो ये 150 रुपीज़ पर यूनिट से 280 रुपीज़ पर यूनिट तक एक अच्छा और मेयारी बल्ब मिल जाता है आपको मार्केट से। और आप ये देखें कि अब आज के दौर में 150-200 तो कोई इतनी प्राइस नहीं है। अगर देखें तो लोग पिज़्ज़ा बर्गर शॉप पे जाके इतने पैसे लगा देते हैं। तो इसके ऊपर भी अगर लोग अपने आप को चेंज को अडॉप्ट करते हैं, इस तब्दीली को अडॉप्ट करते हैं, तो डेफिनेटली उनके बिल रिड्यूस होंगे। पंखों की सूरत में भी आप देख लें कि आज जहाँ पे 160 वाट का पंखा होता था, आज 30 वाट का पंखा मिल रहा है, सेम RPM के साथ, उसी स्पीड के साथ, वही आपको प्रोडक्टिविटी मिल रही है। तो बिल्कुल असल चीज़ है अवेयरनेस की, जो काम आप कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को अवेयरनेस देते हैं इस तरफ, तो आप लोगों का फुटप्रिंट ज़्यादा है, बजाय इसके कि कंपनी है जो चीज़ें ये बना रही हैं वो इतनी ज़्यादा मार्केट कैप्चर नहीं कर सकती ब्रांडिंग मार्केटिंग के वाले से। तो आप जैसे जो मीडिया चैनल्स हैं उनके थ्रू अगर अवेयरनेस जाती है तो पब्लिक इसको अडॉप्ट करे और ये नेशनल ग्रिड पे भी लोड कम होगा और लोगों की जेब पे भी लोड कम होगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं बड़ी तादाद में बड़ी फैंसी लाइट्स भी मौजूद हैं, बड़ी सारी स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद हैं। अगर आप भी अपनी बिजली के बढ़ते बिलों से परेशान हैं तो हम अपने लाइफस्टाइल में एक छोटी सी तब्दीली लाकर अपने आप को एक बड़ी परेशानी से बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वन ऑफ द बेस्ट सीलिंग फैंस कंपनी के CEO हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, डीजल की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में भी इजाफा होने जा रहा है। तो क्या कहते हैं, आवाम को क्या सजेस्ट करेंगे, हम अपने लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी तब्दीली लेकर आ सकते हैं जिससे हम अपने बिजली के बिल्स रिवर्स कर सकें?
आप अपने घरों में पंखे जो हैं पहले जो लगे हुए हैं वो ज़्यादा बिजली यूज़ करते हैं। अभी 30 वाट हमने मुतारफ़ करवाया हुआ है। AC/DC है वो 55 वाट है। और जिस तरह इसके आप स्टेप बाय स्टेप इसकी स्पीड को कम ऊपर करेंगे उसके जो वाट्स और भी कम हो जाते हैं। तो इससे आप अपने घर में सीलिंग फ़ैन चेंज करके तो काफ़ी सारी बचत कर सकते हैं। इससे 70% आपको दूसरे आम पंखों से तो बिजली की बचत मिल सकती है। देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोग पंखे भी चेंज करवा लेते हैं, LED लाइट्स भी लगवा लेते हैं, उसके बावजूद बिजली के बिलों में कमी नहीं आती। आवाम गलती कहाँ करती है? आवाम असल में जब ये घर बनाती है तो वो असल में जो उनको गाइड करने वाला बंदा अगर टेक्निकल ना हो तो वो वायर हल्की यूज़ कर लेते हैं। तो वायर का भी अच्छा होना इसमें ज़रूरी है। अगर जब वायर आपकी जो है ना लेबॉरेटरी टेस्टेड है, 99.9 कापर लगा हुआ है, PVC अच्छा लगा हुआ है, तो उसकी वजह से भी बिजली के बिलों में फ़र्क आता है। जैसा कि आने वाले दिनों में पेशगोई की जा रही है कि मौसम शदीद गर्म होने वाला है। शदीद गर्मी के मौसम में सबसे बड़ा खतरा जो होता है वो होता है आतिशज़दगी का। अपने ख्वाबों का घर बनाते हुए हम जो एक मेन पॉइंट सबसे ज़्यादा इग्नोर कर जाते हैं वो है घर में एक बेहतर क्वालिटी की केबल का इस्तेमाल। और इस केबल के इस्तेमाल से हमारे बिजली के बिलों में भी काफ़ी हद तक इजाफा होता है। इसी हवाले से हमारे साथ एक निजी कंपनी के CEO मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, क्या कहना चाहेंगे केबल क्वालिटी के हवाले से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी अहमियत है इस अमल की जिसको हम अक्सर घर बनाते इग्नोर कर जाते हैं? जी, आपकी बात बिल्कुल बजा है। क्वालिटी के हवाले से लोग कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। इसमें प्राइमरी चीज़ जो देखने वाली होती है वो है कि शॉर्ट सर्किट के टाइम पर जो भी आपकी केबल है वो कितनी देर में अपना फ्लेम बुझाती है। अगर वो फ्लेम प्रोपिगेट कर जाता है तो वो आपकी आगे प्रोपिगेशन की वजह से अब मज़ीद आग को बढ़ावा देती है। अगर आग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लगे, आग घर में किसी एक्सटेंशन वायर में लगे, किसी भी जगह पर शॉर्ट सर्किट होता है, अगर वो आग लगती है, केबल की क्वालिटी उस आग को आगे बढ़ने से रोकती है। और इसी तरह से फिर आपके हादसात से भी बचा जा सकता है। आप देखते हैं कि कमर्शियल मार्केट्स में डिफरेंट जगहों के ऊपर जहाँ पर आग लगती है वहाँ पर प्राइमरली जो चीज़ देखने में आती है वो शॉर्ट सर्किट की ही वजह होती है। पुअर क्वालिटी केबल कभी भी आग का प्रोपिगेशन नहीं रोक सकती। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है लो स्मोक ज़ीरो हैलोजन केबल्स, जो कि अब मार्केट में मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं और उसके पीछे मैंडेटरी किया जा रहा है कंसल्टेंट्स की जानिब से और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए। और इस केबल का मकसद ही है कि जब इसको आग लगती है या आग का शोला इसको दिया जाता है तो एक तो ये हैज़र्डस फ्यूम प्रोड्यूस नहीं करती और हैज़र्डस फ्यूम ना होने की वजह से भी एक सेफ्टी का फैक्टर ऐड हो जाता है। हॉस्पिटल्स के अंदर, हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर इस केबल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और ये सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए किया है। अगर हम प्राइसेस की बात करें तो दीगर वायर्स की निस्बत इस वायर की प्राइस क्या है? क्या इतनी है कि एक आम इंसान जब अपना ख्वाबों का घर बना रहा है तो वो इस वायर का इस्तेमाल कर सके, इसे खरीद सके? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ट्रेड ऑफ ज़रूर आता है, लेकिन इतना बड़ा ट्रेड ऑफ नहीं है। हार्डली अगर आप उसका परसेंटेज डिफरेंस देखेंगे तो वो 7-8% से ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। और ये एक सेफ़र प्रोडक्ट है। लो स्मोक ज़ीरो हैलोजन केबल एक सेफ़र चीज़ है और एक सेफ़ प्रोडक्ट है। अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि आपको कल को अपना घर, अपना प्रोजेक्ट, अपनी बिल्डिंग सेफ़ रखनी है और आग के इन तमाम मौक़ों से आपको बचना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। और वो लो स्मोक ज़ीरो हैलोजन के तौर पर या वो मियारी प्रोडक्ट जो कि इन तमाम टेस्ट से गुजर के क्वालिफाई करके फिर मार्केट में दिए जाते हैं, वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाए। लेस्को के हवाले से मौजूदा सूरत हाल में हमें बड़ी सारी खबरें गर्दिश करती मिल रही हैं और आवाम के दिल में कई सवालात हैं जो लेस्को मुलाजमीन से करना चाहती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं लेस्को के अफसर जनाब अकील साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, हम देख रहे हैं लेस्को से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है आवाम। ग्रीन मीटर्स भी बंद कर दिए गए हैं। आवाम को रिलीफ देने के बजाय क्यों आवाम को इतना कंप्रेस किया जा रहा है कि आवाम मतलब मरने की तरफ चली जाए? बेसिकली जो ग्रीन मीटर्स हैं वो बंद नहीं किए गए थे। उसमें जो है उसकी इंस्टॉलेशन में जो हमारे पास अवेलेबिलिटी थी मीटर्स की
उसको इंश्योर करने के लिए ताकि तमाम मीटर कंज्यूमर्स को वो मिल सकें, इसलिए उसमें थोड़ा सा डिले आया था। अब तमाम मीटर्स मिल रहे हैं और ना सिर्फ ग्रीन मीटर्स, अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लेस्को ने वो भी अडॉप्ट कर ली है। जितने हमारे सोलर सार्फिन हैं उनके लिए AMI मीटर्स भी अवेलेबल हैं। सर AMI मीटर की क्वालिटी बताइए ज़रा, हमें क्या बेनिफिट है अगर हम AMI मीटर लगवा लेते हैं? बेसिकली AMI स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कंज्यूमर को ये है कि इससे आपको अपना रियल टाइम एनर्जी प्रोफाइल मिलता है कि आप हर 15 मिनट बाद आपकी मोबाइल ऐप में अपडेट हो जाएगा कि आप कितने यूनिट्स कंज्यूम कर चुके हैं, इस टाइम आपके घर पे कितना लोड चल रहा है, एम्पेयर्स कितने हैं, वोल्टेज कितनी है, वो सारी चीज़ें आपको रियल टाइम में मिल रही होती हैं। सर आप बताइए ग्रीन मीटर्स आवाम को क्यों नहीं मिल रहे? ग्रीन मीटर मैम अवेलेबल है क्योंकि टेक्नोलॉजी का शिफ्ट हो रहा है। हम खुद भी लेस्को एज ए एंटिटी, एक कॉरपोरेट सेक्टर, हम डिजिटलाइजेशन में जा रहे हैं जिसमें हम अपनी आवाम के लिए उन चीज़ों को मज़ीद डिजिटलाइज कर रहे हैं। तो उसमें हमारा जो AMI स्मार्ट मीटर है इसमें हमारा शिफ्ट होना है। ऐसा कोई इशू नहीं, मटीरियल अवेलेबल है। अपना एक रेगुलेटर है, वहाँ से पॉलिसी आती है, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हम उनमें अपना इनपुट देते हैं। जनरल पब्लिक का भी लेते हैं, मीडिया का भी लेते हैं। इसके अलावा जितने भी जो हमारे पास सिविल अदारे हैं, लॉफुल सिटीजन्स हैं, हम उनकी इनपुट लेते हैं और आगे कन्वे करते हैं। सर अगर हम कंपैरिजन कर लें ग्रीन मीटर में और AMI मीटर में, आपको लगता है कि AMI मीटर का आवाम को सिर्फ इतना बेनिफिट है कि हम देख रहे हैं अब हमारा बिल 30,000 हो गया, अब हमारा बिल 40,000 हो गया, अब हमारा बिल 50,000 हो गया, इसका हमें कोई बेनिफिट है? आवाम को कोई आवाम दोस्त है? जी, ये मीटर आवाम दोस्त है। इसकी जो बेसिकली आवाम की जो पब्लिक सेक्टर पे एक चीज़ है ट्रस्ट, वो है ट्रांसपेरेंसी। हम इसमें AMI स्मार्ट मीटर में जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योर कर रहे हैं, जिसमें थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल है और जो बर्डन है वो इनोसेंट जो पब्लिक है उस पर शिफ्ट नहीं होगा। जो लोग थेफ्ट में इन्वॉल्व हैं उनको हम डिटेक्ट करते हैं और उनके लिए हम उनको पेनल्टीज इम्पोज करते हैं। आपको लगता है जो हमें आवाज़ सुनने को मिली कि सोलर पर भी टैक्स होना चाहिए, आवाम का ये सवाल है जो मैं आपसे कर रही हूँ कि सूरज अल्लाह की ज़ात का, घर हमने अपने पैसों से बनाए, खून पसीने की कमाई से, उसकी छत पर अगर हम सोलर लगा लेते हैं तो क्यों टैक्स दें हम आवाम को? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सोलर में टैक्सेशन नहीं है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं जिसको हमने एक मेन फ्रेम में जो एक बिग पिक्चर्स में उन्होंने नरेट किया होता है, उसमें ऐसा टैक्सेशन का इशू नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का इशू हो सकता है। तो उसमें जितने भी लोग हैं उनमें एक पब्लिक अवेयरनेस कंप्लेन जो हम कैंपेन चला रहे हैं जिनमें लोगों को प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं कि ऐसा कोई इशू नहीं है। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने लेस्को मुलाजमीन की गैर तसल्ली बख्श गुफ्तगू से आपको आगाह करवाया और इसके साथ हमने बात की आवाम से कि किस तरह से आवाम अपने बिजली के बिलों को रिवर्स कर सकती है। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।